तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई किसे कहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों, आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो हमारी एप्लीकेशन का लिंक है। और उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए कंपोजिट सप्लाई वुड मीन ए सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एक सप्लाई ही है मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा रिसिपेंट को 2 या 2 से अधिक सर्विसेज या गुड्स या दोनों, देखिए इसमें या तो 2 सर्विसेज हो सकती हैं 2 या 2 से अधिक, या 2 या 2 से अधिक गुड्स हो सकते हैं, लेकिन और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड। देखिए, या तो कोई ऐसी सर्विसेज 2 या 2 से अधिक ऐसी सर्विसेज या गुड्स जो नेचुरली बंडल्ड हो, यानी कि वो नेचुरली लगना चाहिए कि वो आपस में कनेक्टेड है, लिंक है, ठीक है। सप्लाइड इन कंजक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए टेलीविज़न है, ठीक है, तो टेलीविज़न के साथ क्या आता है? रिमोट। बिगर रिमोट के टेलीविज़न चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो टेलीविज़न के साथ रिमोट है, तो रिमोट, ये आपस में टेलीविज़न और रिमोट ये दोनों क्या है? नेचुरली कनेक्टेड है, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई ये दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। कंपोजिट सप्लाई कौन सी है? जो नेचुरली कनेक्टेड है एक दूसरे से, चाहे वो सर्विसेज है चाहे वो गुड्स है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। और इसमें जो GST लगता है कंपोजिट सप्लाई में, वो लगता है प्रिंसिपल पर। अब जैसे होटल की सर्विसेज है, ठीक है, होटल की सर्विसेज में अब इसमें स्टे करने के साथ और अन्य सर्विसेज भी दी जाती हैं, लेकिन इसमें आपसे जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं उनके पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि स्टे करने के पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो इसमें अन्य सर्विसेज जैसे वाईफाई, लंच, डिनर वगैरह, ठीक है, या कोई अन्य सर्विसेज होगी, तो आप जो पे करेंगे वो किसके लिए पे करेंगे? स्टे करने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। तो वो जो रहने के लिए आपने पे किया है वो क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल, और उस पर ही GST रेट लगता है कंपोजिट सप्लाई में। लेकिन वो नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए, यानी कि आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो नेचुरली कनेक्टेड है या नेचुरली बंडल्ड है, उसको कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। और उसमें जो मेन प्रिंसिपल होता है उस पर GST रेट लगता है। अब ऐसे ही हमारा AC हो गया, AC के साथ रिमोट आता है, और इसमें इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है, वो भी साथ में होती है, और सर्विसेज होगी, वो भी एक बंडल्ड होता है। लेकिन पैसे किस चीज़ के दिए जाते हैं? AC के। लेकिन उसमें इंक्लूड क्या है? सर्विसेज होगी, इंस्टॉलेशन होगी, रिमोट भी साथ में है ना। तो ये, और ये आपस में कनेक्टेड भी है नेचुरली। तो ये तो होगी हमारी कंपोजिट सप्लाई। अब मैं आपको बताता हूँ मिक्स्ड सप्लाई किसे कहते हैं। अब उसके बाद है मिक्स्ड सप्लाई। ए मिक्स्ड सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो मिक्स्ड सप्लाई में भी 2 या 2 से अधिक सप्लाईज या गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर। यानी कि इसमें जो मिक्स्ड सप्लाई है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरली कनेक्टेड है, यानी कि नेचुरल बंडल हो, ठीक है। बंडल कंपोजिट सप्लाई में भी है, मिक्स्ड में भी है, दोनों में ही बंडल है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट में क्या था? नेचुरल बंडल्ड,
यानी कि नेचुरल कनेक्टेड होने चाहिए किसमें, कंपोजिट सप्लाई में। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है कि वो नेचुरल बंडल्ड होना चाहिए, ठीक है। मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस। तो देखिए इसमें है सिंगल प्राइस की बात, ठीक है। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई। छोटा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मिक्स्ड सप्लाई है इसमें हमारा नेचुरल कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि नेचुरल बंडल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपोजिट में है, ठीक है। दूसरा, उसमें जो प्रिंसिपल हमारा कोई सर्विसेज या गुड्स था उस पर हमारा जीएसटी रेट लगता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है हमारा सिंगल प्राइस। अब जैसे दिवाली का गिफ्ट है, दिवाली के गिफ्ट आपने देखे होंगे, उसमें पूरा बंडल बनाकर देते हैं गिफ्ट में, है ना। दिवाली का जो गिफ्ट होता है, ठीक है, उसमें कुरकुरे भी, बिस्किट भी, उसमें गुलाब जामुन भी, है ना, पूरा बंडल बनाकर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी बंडल में 5% गुड्स भी है, ठीक है, 12% भी है, 18% भी है, तो मिक्स्ड सप्लाई में जो हायर रेट होगा जीएसटी का वही लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है, उसमें ऐसा नहीं है कंपोजिट सप्लाई में। ऐसे ही हमारा ऑनलाइन कोर्सेज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई किसे कहते हैं। बस छोटा सा ही इसमें डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। कंपोजिट सप्लाई में क्या है, वो नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि नेचुरल कनेक्टेड है, ठीक है, जो बंडल्ड होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सिंगल प्राइस है, ठीक है।